हेलो गाइस, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोनो स्टडी चैनल पर आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल रिसेट ख़त्म करने का डे 1। क्या कह रहे हैं? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और उत्तरी और पूर्वी दिशांतर में भारत स्थित है। भारत उत्तर गोलार्ध 8 डिग्री 4 इतना है और अक्षांश में 67 डिग्री इतना है पूर्वी दिशांतर में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है। उत्तरी अक्षांश के माध्यम में है। भारत का दक्षिणी हिस्सा और कपट भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय है। जैसे चली जाएगा साउथ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ता है, इसलिए उस हिस्सा को कहते हैं उष्णकटिबंधीय। उत्तर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ गिरता है और ठंडा होता है, वह उत्तरी हिस्सा में उस उपोष्णकटिबंधीय जिसे कहते हैं कोशीतीय कटिबंधीय। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,84,87,263 किलोमीटर वर्ग में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, जिसमें से जबकि जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा, प्रथम में चीन आएगा, दूसरा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े 6 देश, पहला में हुआ रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा में चीन, चौथा में अमेरिका, पाँचवा में ब्राज़ील, छठवां में ऑस्ट्रेलिया और सातवां में हो जाएगा अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.21 अरब जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश हैं। पहला में होगा चीन, दूसरा में भारत, तीसरा में अमेरिका, चौथा में इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, जैसे ये है ना, ये उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार 3214 है, ठीक है ना, समझ गए, 3214। और पूरब से पश्चिम, ये हो गया पूरब और यह हो गया पश्चिम। इसका अंतर कितना है? 29-33 है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा सब मिलाकर, द्वीप सब मिलाकर 7516। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, बस यदि सिर्फ तटीय पूछेगा तो 168 किलोमीटर, और यदि पूछेगा पूरा अंडमान निकोबार लेके 7516। भारत में समुद्र में भारत का प्रादेशिक सीमा कितना है? 12 समुद्री मील। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 12 समुद्री मील। भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा की लंबाई, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096। बांग्लादेश के साथ कौन कौन हमारे राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। और चीन 3488। चीन के साथ लगता है सबसे आगे ऊपर लद्दाख, तब अरुणाचल प्रदेश, तब उत्तराखंड, तब हिमाचल प्रदेश, तब सिक्किम। सबसे लंबी स्थलीय सीमा
सिक्किम से लगती है। पूछेगा चीन के साथ सबसे लंबी चीन के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? कौन से राज्य के साथ? सिक्किम के साथ। तीसरा, अपने पड़ोसी पाकिस्तान जो नल्ला है, पाकिस्तान 33-23, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। और अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा अफगानिस्तान 106। भारत के कुल 16 राज्यों जो कई सारे से जुड़े हैं। भारत के जलीय सीमा समुद्री मील सात देश हैं। पूछेगा जलीय सीमा समुद्री मील के साथ संबंधित 7 देश हैं। पहले का पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठवां थाईलैंड, सातवां इंडोनेशिया। पूछेगा कि यदि जनसंख्या में विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेरिडन सिटी कहते हैं। तो कह रहा है कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध सबसे लंबा लगा है पड़ोसी देश का बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से 2200 किलोमीटर। तब नेपाल उत्तर प्रदेश से लगा सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान से लगा है राजस्थान। बस इतना याद करना है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, जलों से लगल बा, स्थलों से लगल बा। कौन देश है? बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान जो जल और स्थल से लगा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इसका पूछ रहा है। यह दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? इसका पहला नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है। और पिगमिलियन पॉइंट। अब क्या पूछ रहे हैं? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। इसका पूछ रहा है इंदिरा कोल मतलब उत्तर में सबसे ज़्यादा कौन है? इंदिरा कोल है। तो इंदिरा कोल जो लद्दाख में स्थित है, काराकोरम पर्वतमाला में। पश्चिमी बिंदु सर्किल। अब इसका पूछ रहा है, इसका पश्चिमी बिंदु ये वाला है। ये इसका बिंदु क्या है? सरक्रिक। इसका होगा सरक्रिक। जो गुजरात राज्य में स्थित है जो। और पूरब में, अब इसका पूछ रहे हैं पूरब में किबिथू। अरुणाचल प्रदेश में। ये मैं जो बता रहा है ये सब ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है ना। ऐसे वो कहेगा पूरब का पॉइंट कौन लास्ट? किबिथू। पश्चिम में कहेगा सरक्रिक कहेगा, आंसर हो जाएगा। उत्तर में कहेगा इंदिरा कोल, दक्षिण में कहेगा इंदिरा पॉइंट। इसका होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत और चीन के साथ सीमा कौन बनाता है? मैकमोहन रेखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कहेगा भारत और चीन के साथ कौन सा सीमा बनाता है? मैकमोहन रेखा। कहेगा ये रेखा कब बना था? ये रेखा कब बना था? 1914 में ये रेखा बना था। मैकमोहन रेखा 1914 में बना था। ठीक है। और इसके आप चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन पारा गया है? वो पारा गया है रेटिकुलर रेखा। लाइन मतलब रेखा होता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? डुरंडर रेखा।
डोरंडा रेखा, डोरंडा रेखा, डोरंडा रेखा, डोरंडा रेखा, डोरंडा रेखा। भारत और अफगान के बीच में डोरंडा रेखा जो 1896 ईस्वी में रेखा खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिक रेखा, रेड क्लिक रेखा, रेड क्लिक रेखा जो 15 अगस्त 1947 को खींचा गया था। ठीक है, तो ये पारा गया था, जैसे रेखा किया गया था भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिक रेखा। ये कौन व्यक्ति के सजा पर किया गया था? सर जी से रेड क्लिक रेखा, सर जी से रेड क्लिक रेखा। और पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। जो पटकाई की पहाड़ियाँ है ना, भारत और म्यांमार से अलग करती हैं। भारत और म्यांमार से अलग करती है पटकाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, दक्षिण में श्रीलंका पाक से संधि तब मनाली एक खाड़ी से अलग होता है। दक्षिण में कहेगा तो पाक की जल संधि, यहाँ तो बनारस खाड़ी से अलग होता है श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका का बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा देश है? इंडोनेशिया। जैसे श्रीलंका के बाद यही नज़दीकी में है इंडोनेशिया। निकोबार जो निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत द्वीप ग्रेट निकोबार का दक्षिणी में स्थित है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाले 22.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना गया है। और जो ग्रीनविच समय 5.5 घंटे आगे रहता है। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होता है। जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में गुजरात। ठीक है, गुजरात हो गया। इनका तुम यहाँ पर हो और यहाँ का टाइम पूछोगे ना, तो यहाँ से 2.5 घंटा ज़्यादा ही होगा, 2.5 घंटा ज़्यादा होगा। ठीक है, साढ़े 82 पूर्व देशांतर 5 राज्य होते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर गुजरता है। कौन? 82 पूर्वी रेखा। विश्व के देश में आम सहमति के तहत उत्तर को 7.5 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। आप लोग सुने ही होंगे, तो क्या लिखे? छोड़िए, जानते हैं तो क्या लिखना है। मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो बघेलखंड के पठार का कर्क रेखा तथा भारत का मानक समय रेखा
एक दूसरे को काटती है। यहीं पर दोनों काटती है, माने कर्क रेखा और मनार समय रेखा दोनों कहाँ काटती है? बल्ले बघेलखंड के पठार पर। ठीक है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा राज्य से लगने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों से गुजरता, 8 राज्यों से लगता है। जो उत्तर प्रदेश है ना, ये 8 राज्यों से लगता है। जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है ना, ये 8 राज्यों से होकर लगता है तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगा होता है। जो उत्तर प्रदेश के सटा हुआ राजधानी दिल्ली भी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटीय सर्वाधिक लंबी है। पूछेगा कि भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई किसका है? गुजरात का। इसके बाद आंध्र प्रदेश। पहलका में गुजरात, दूसरे में आंध्र प्रदेश है तटीय में, सबसे ज़्यादा तटीय में। भारत के 9 राज्य तटीय से लगे होते हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान सीमा से लगे 3 राज्य। कौन कौन है? पहले में राजस्थान होगा और दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्वी में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा कहता है। तीनों पूर्व से घिरा हुआ राज्य कौन कहलाता है? त्रिपुरा। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। तीनों ओर से घिरा जिला कौन है? राज्य होगा, राज्य कौन है? त्रिपुरा। यांगियात दारे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत प्रवेश करती है। यांगियात दारे में जो जिला दारा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दारा। लद्दाख है ना, लद्दाख में स्थित काराकोरम दारा भारत का सबसे ऊंचा दारा है। भारत का सबसे ऊंचा दारा कौन है? काराकोरम दारा भारत का सबसे ऊंचा दारा है लद्दाख में। यह यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह को जो जिलेदारा को जोड़ती है। रोहतांग दारा कुल्लू घाटी के हिमाचल प्रदेश में लुहांग और स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह मनाला और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। यह दारे का पूरा नाम भृगु है। बुर्जिला दारा श्रीलंका से गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिला दारा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। लाचला दारा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है।
बनिहाल दारा से जम्मू कश्मीर श्रीनगर से गुजरता है। देश का सबसे छोटा दारा कौन है? बनिहाल दारा। तंजु दारा भारत के मणिपुर म्यांमार को जोड़ता है। शिवकिला दारा शिमला से जोड़ता है और अरुणाचल दारा